ओके, वेलकम एवरीवन। आज के इस इंटरेस्टिंग लेक्चर में हम डिराइव करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर तीन आपके वर्टेक्स गिवन हैं तो उससे फॉर्म होने वाले ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होगा। तो फॉर्मूला के लिए हम x1 y1 ऐसे करके कोऑर्डिनेट्स लेते हैं। तो फॉर्मूला डिराइव करने से पहले हम जो है नॉर्मल अपना नंबर फॉर्म में जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो लेकर पहले सॉल्व करते हैं कि ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, और उसी कॉन्सेप्ट पर फिर हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे, है ना। ये थोड़ा सा इजी हो जाएगा हमारे लिए समझना। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे कि ये जो वर्टेक्स है इसका एक्स एक्सिस से ये जो हाइट है, ये हाइट कितनी है। हाँ जी, ये हाइट होगा ऑर्डिनेट, दैट इज 3 यूनिट्स। सेम वे ये जो वर्टेक्स है इसकी जो हाइट है दैट विल बी ऑर्डिनेट ऑफ दिस, दैट 7 यूनिट्स। एंड दिस हाइट हियर ये होगा आपका 5 यूनिट्स। और अगर हम अपना एप्सिसा देखेंगे तो ये जो डिस्टेंस है ये आपका 2 यूनिट्स है, और ये जो दूसरे पॉइंट का डिस्टेंस है ये 4 यूनिट्स है। तो इन दोनों के बीच में ये जो डिस्टेंस है दैट विल बी 4 माइनस 2 और 2 यूनिट्स। सेम वे में ये जो फुल लेंथ है, सो दिस इज एप्सिसा ऑफ दिस वर्टेक्स, दैट्स 9 यूनिट्स। तो आपका ये जो ग्रीन लेंथ है दैट विल बी, ये जो आपका फुल लेंथ है 9, उसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे दिस लेंथ 4, सो दिस विल बी 9 माइनस 4 और 5 यूनिट्स। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर जो है ये जो येलो फिगर है ना, इसमें ये दोनों साइड्स जो हैं ये पैरेलल है, सो इट्स अ ट्रेपीजियम। और इसका एरिया क्या होगा, तो ट्रेपीजियम के एरिया का हमारा जो फॉर्मूला होता है दैट इज हाफ ऑफ योर हाइट, हाइट इज डिस्टेंस बिटवीन दिस पैरेलल लाइंस, टाइम्स ऑफ सम ऑफ पैरेलल लाइंस। तो इस येलो एरिया में दिस विल बी हाफ ऑफ 2 टाइम्स ऑफ 3 प्लस 7। सॉल्व करेंगे, दिस येलो रीजन विल बी 10 यूनिट स्क्वायर। सेम वे में अगर आप इस ब्लू रीजन को कॉन्सेंट्रेट करेंगे, अगेन ये ट्रेपीजियम है जहां पर पैरेलल लाइंस जो है वो 7 और 5 सेंटीमीटर है, उनके बीच में जो हाइट है दैट्स 5 सेंटीमीटर। सो एरिया ऑफ दिस ब्लू रीजन दैट विल बी हाफ ऑफ 5 टाइम्स ऑफ 7 प्लस 5। सिंप्लीफाई करेंगे, दिस इज योर 30 यूनिट स्क्वायर। नाउ इफ यू कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस पिंक फिगर, अब ये पिंक फिगर भी एक ट्रेपीजियम है जिसमें पैरेलल लाइंस जो है वो 3 और 5 यूनिट्स है, और डिस्टेंस बिटवीन दिस पैरेलल लाइन दैट इज 2 प्लस 5 दैट 7 यूनिट्स। सो ये जो पिंक रीजन है इसका एरिया क्या होगा, दैट विल बी हाफ ऑफ हाइट इज 7 टाइम्स ऑफ 3 प्लस 5। सिंप्लीफाई करेंगे, ये जो पिंक रीजन है दिट्स कमिंग एज 28 यूनिट स्क्वायर। हाँ जी, अब आप सही गैस कर रहे हैं। यहाँ पर ये जो एरिया ऑफ ट्राइंगल की अगर हम बात करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए हम ये पिंक सॉरी येलो और ब्लू रीजन को हम ऐड करेंगे, और उसमें से अगर आप ये पिंक रीजन सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपके पास जो बचेगा वो एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल इज व्हाट इज लेफ्ट। और यहाँ पर हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है, येलो रीजन जो है वो 10 यूनिट्स है, और आपका ब्लू रीजन 30 है, और पिंक रीजन इज 28 यूनिट्स। So this will be 40 minus 28, that is 12 unit square, and that's our answer. अब exactly same calculation हम करेंगे, but यहाँ पर हम coordinates लेंगे x1 y1, x2 y2, x3 y3, and we will derive formula for area of triangle. चलें जी, एरिया ऑफ ट्राइंगल डिराइव करते हैं। सेम लॉजिक यूज़ करेंगे जो हमने इससे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने में यूज़ किया था। दैट इज, सबसे पहले हमने इस वर्टेक्स की हाइट देखी थी फ्रॉम एक्स एक्सिस, दैट वाज सेम एज ऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट, दैट्स y2। एंड इस वर्टेक्स की जो हाइट है दिस विल बी योर y1, और इस वर्टेक्स की जो हाइट है दैट विल बी y3। उसके बाद हमने एब्सिसा को फॉलो किया था। ये जो डिस्टेंस है ये हमारा x2 है, और ये डिस्टेंस x1 है, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है दैट्स दिस लेंथ, ये x2 माइनस x1 होगा। एंड ये जो हमारा डिस्टेंस है दिस इज योर x3, एंड दस दिस लेंथ, ये जो लेंथ है दिस विल बी डिफरेंस ऑफ x3 एंड x1। उसके बाद हमने यहाँ पर ये जो येलो रीजन है इसका एरिया फाइंड किया था। ये जो येलो रीजन है ये एक ट्रेपीजियम है, ट्रेपीजियम का जो एरिया होता है दैट इज हाफ ऑफ h, that's the height of this trapezium, times of a plus b, that's sum of parallel lines। तो यहाँ पर ये जो हाइट है इस ट्रेपीजियम की दैट्स x1 माइनस x2, और
सम ऑफ पैरेलल लाइंस दैट इज योर y1 प्लस y2। तो इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो ऐसा करते हैं x1 को जो है y2 प्लस y1 से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर x2 को y2 प्लस y1 से मल्टीप्लाई करते हैं। सेम वे में यहाँ पर फिर हमने ब्लू रीजन फाइंड किया था, ये भी ट्रेपीजियम है और इसका जो एरिया होगा दैट इज हाफ ऑफ दिस हाइट इज x3 माइनस x1 टाइम्स ऑफ सम ऑफ पैरेलल लाइंस विच इज y1 प्लस y3। जैसे हमने येलो रीजन को सिंप्लीफाई किया इसको भी करते हैं, सो दिस विल बी, पहले हम x3 को y1 प्लस y3 से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर x1 को y1 प्लस y3 से मल्टीप्लाई। थर्ड रीजन विच वी टुक वाज दिस येलो रीजन। ये येलो रीजन भी एक ट्रेपीजियम है जहाँ पर हाइट जो है, ये जो हाइट है, दिस हाइट विल बी, ये जो फुल लेंथ है x3 उसमें से हम ये वाली लेंथ माइनस करेंगे और ये लेंथ कितनी है x2। सो दिस विल बी हाफ ऑफ x3 माइनस x2 टाइम्स ऑफ सम ऑफ पैरेलल लाइंस विच इज y2 एंड y3। जैसे ऊपर हमने सिंप्लीफाई किया, इस पिंक रीजन को भी सिंप्लीफाई करेंगे। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा हमारा, ये होगा येलो प्लस ब्लू रीजन और उसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे ये वाला पिंक रीजन। सो येलो रीजन उसका ये हमारे पास ऑलरेडी एरिया है तो इसकी वैल्यूज डालेंगे, ब्लू रीजन उसका एरिया ये है और इन दोनों में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे पिंक रीजन का एरिया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, विल गेट एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर हाफ जो है उसको हम बाहर ले लेते हैं और उसके बाद अगर हम टर्म्स देखें यहाँ पर, तो ये वाली जो टर्म है इसमें x1 है और ये वाली जो टर्म है इसमें x1 है। तो हम इन दोनों टर्म को मर्ज करते हैं तो हमारा हाफ तो बाहर है ही और इन दोनों टर्म्स में हमने x1 को बाहर कॉमन निकाला है। सेम वे में अगर हम इन दो टर्म्स को कंसीडर करेंगे तो यहाँ पर बाहर जो है आपका x2 है दोनों टर्म्स में, तो x2 को आप कॉमन लें, अंदर बचेगा योर y2 प्लस y3 माइनस y2 माइनस y1। थर्ड टर्म, हाँ जी ऑफ कोर्स यहाँ से हम x3 को कॉमन लेंगे। तो ये हमारे पास फॉर्मूला तो आ गया बट थोड़ा हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं ताकि इसको याद करना हमारे लिए आसान हो जाए। और अब यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, हर टर्म में यहाँ पर देखेंगे प्लस y1 माइनस y1, इधर यहाँ पर आपका जो है y2 जो है प्लस y2 माइनस y2 एंड थर्ड में जो है आपका प्लस y1 सॉरी प्लस y3 एंड माइनस y3 दे विल गेट कैंसिल्ड। तो आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो यू विल गेट ट्रायंगल एरिया इज, फर्स्ट टर्म आपका जो है दैट इज हाफ तो बाहर है ही, x1 टाइम्स ऑफ y2 माइनस y3, x2 टाइम्स ऑफ y3 माइनस y1 एंड x3 टाइम्स ऑफ y1 माइनस y2। अब यहाँ पर एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना है, ब्रैकेट की जगह हमने यहाँ पे मॉडुलस यूज़ किया है कि अंदर अगर नेगेटिव साइन होगा तो एरिया नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो विल टेक पॉजिटिव वैल्यू ऑफ इट। और ये फॉर्मूला जो है ये याद करना हमारे लिए रिलेटिवली ईजियर है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास जो आंसर है इसको हम याद कैसे करेंगे, तो उसके लिए आप पहले ऊपर लिखें x1 x2 x3 और नीचे लिखें y1 y2 y3 और ये आप फिर उसके बाद रिपीट करें, जो y1 y2 है इसको आप रिपीट करें। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास जो है आपका ये जो x1 है इट्स गेटिंग मल्टीप्लाइड विद y2 माइनस y3, है ना। ध्यान से देखें x1 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है y2 माइनस y3 से, फिर नेक्स्ट उसमें जो है आपका x2 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है y3 माइनस y1 से और थर्ड उसमें जो है आपका x3 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है y1 माइनस y2 से। तो दैट्स रिलेटिवली इजियर टू रिमेंबर। और इसी ट्राइंगल का एरिया जो है एक और थर्ड फॉर्म में जो है इट्स गिवन, तो उस थर्ड फॉर्म को एक बार देख लेते हैं। सो एरिया इज ऑल्सो गिवन इन दिस फॉर्म, है ना। तो मोस्टली आपका मेजरली जो फर्स्ट फॉर्म है इस फॉर्म में हम एरिया को मिलेगा बुक्स में और इसी को आप याद करके अप्लाई कर सकते हैं। ये जो सेकंड फॉर्म है समवेयर यू विल फाइंड दिस फॉर्म ऑल्सो, और इस फॉर्म को याद करना भी रिलेटिवली ईजियर है इन टर्म्स कि आप सेम पहले ऊपर आप x1 x2 x3 लिखें, नीचे y1 y2 y3 करके लिखें। तो आप यहाँ पर अगर ध्यान से देखेंगे तो फर्स्ट जो आपका पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, पॉजिटिव वैल्यूज़ में आप जो है x1 को
मल्टीप्लाई कर रहे हैं y2 से, x2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं y3 से, x3 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं y1 से, है ना। ये आपकी पॉजिटिव वैल्यू है जो ब्लू एरोज को डिनोट कर रही हैं, ब्लू एरोज से आ रही हैं। और आपका जो नेगेटिव वैल्यूज़ हैं तो उसमें आपने पहले लिखा x1 y2 और नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए आप लिखेंगे y1 x2। तो नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए आप क्या फॉलो कर रहे हैं, ये जो y1 है इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं x2 से, फिर y2 को x3 से, y3 को x1 से, और वो आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। दोनों में से कोई भी फॉर्म आप याद कर सकते हैं। पर्सनली आई विल सी ये जो फर्स्ट फॉर्म है दिस इज रिलेटिवली ईजियर। तो ऐसा करते हैं, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, है ना, विद एप्लीकेशन ऑफ दिस फॉर्मूला। चलें जी, इस ब्यूटीफुल फॉर्मूला का हम एक बार एप्लीकेशन भी चेक कर लेते हैं। बिल्कुल स्टार्टिंग में हमने इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड किया था, दैट वाज कमिंग एज 12 यूनिट स्क्वायर। तो फॉर्मूला से इसका एरिया निकाल कर चेक करते हैं। तो एरिया निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, x के कोऑर्डिनेट लिखते हैं। तो x के हमारे कोऑर्डिनेट हैं 2, 4, 9। कॉरस्पॉन्डिंगली हम y के कोऑर्डिनेट लिखेंगे विच आर 3, 7, 5, और हम ये जो स्टार्टिंग का 3, 7 है इसको यहाँ पर रिपीट करेंगे। ठीक है जी। अब जब हम फॉर्मूला अपना अप्लाई कर रहे हैं फॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो सबसे पहले आप x1 दैट इज इस 2 को आप मल्टीप्लाई करेंगे नेक्स्ट सेट ऑफ y के डिफरेंस से, दैट इज y 7 और 5 के डिफरेंस से आप मल्टीप्लाई करेंगे। सो दिस विल बी हाफ ऑफ 2 टाइम्स ऑफ 7 माइनस 5। तो ये जो आपका x1, y2, y3 है, इसकी एप्लीकेशन हम देख रहे हैं कि इजीली हम कैसे कर सकते हैं। अभी हमने 2 लिया था, नेक्स्ट सेट में हम 4 लेंगे और उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 माइनस 3 से, जो y का नेक्स्ट सेट है। तो 4 टाइम्स ऑफ 5 माइनस 3 इज व्हाट वी आर डूइंग। नेक्स्ट केस में हम यहाँ पर x3 दैट इज 9 लेंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 और 7 के डिफरेंस से, दैट्स 9 टाइम्स ऑफ 3 माइनस 7। और फॉर्मूले में एक चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि ये ब्रैकेट नहीं है, यहाँ पर हमारे पास दोनों एंड पर मॉड्यूलस है कि अंदर पॉजिटिव आए नेगेटिव आए, वी विल ऑलवेज टेक ओनली द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ दैट। तो यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एरिया विल बी दिस इज 2 टाइम्स ऑफ 2 प्लस 4 टाइम्स ऑफ 2 अगेन प्लस 9 टाइम्स ऑफ -4। इसको वापस थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, दिस इज हाफ ऑफ 4 प्लस 8 माइनस 36। So 4 plus 8 is 12, minus 36 is -24. So this is half of -24. Modulus of -24, that's 24. And half of it, that's 12 units square. And that's our answer. I hope you enjoyed today's lecture. I will see you in next video. Till then, tata, bye bye.